अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 29 फरवरी थर्सडे 2024 के लिए। तो अगर आप सबने मेरी लास्ट वीडियो जो है वो देखी होगी तो आप लोगों को ये दोनों एरियाज़ जो होंगे वो उनका पता होगा। ये एरिया जो था मैंने बाइंग के लिए आपको बताया था, और ये भी बताया था कि इस एरिया के ऊपर हम बाइंग की ट्रेड जो है वो किस तरह से ले सकते हैं हम। और उसके बाद सेकेंडली मैंने ये एरिया भी वीडियो में, अपनी लास्ट एक वीडियो में बताया था कि इस एरिया से हम सेलिंग की ट्रेड कैसे ले सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे दोनों एरियाज़ थे ये बहुत अच्छे तरीके के साथ चल चुके हैं और बहुत अच्छा हमें रिवॉर्ड भी दे चुके हैं। अगर हम इस एरिया की बात करें तो इस एरिया ने हमें 120 पिप, और इसके अलावा जो ऊपर वाला हमारा एक एरिया था उसने भी हमें तकरीबन 60 पिप जो है वो रिवॉर्ड दिया है। मज़ीद अगर आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड और सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम अब गोल्ड की फर्दर बात करें, हमारे पास आने वाले दिन कल के लिए जो कि होगा 29 फरवरी, तो हमारे पास कौन कौन से एरियाज़ होंगे, कौन कौन से लेवल्स होंगे जिनके ऊपर से हम बाइंग और सेलिंग की जो ट्रेड्स हैं उनको प्रैक्टिस हमारी ये कर सकते हैं। स्टिल हमारे पास आज के दिन भी 2041 का जो एक हाई था वो स्टिल अभी तक होल्ड है। ठीक है, जब तक इस हाई के ऊपर हम एक मार्क करके इसको रख लेते हैं, जब तक ये हमारे पास हाई होल्ड रहेगा तब तक हम जो है मार्केट को सेल साइड में देख सकते हैं। जब जब भी प्राइसेस जो हैं वो हमारे इन एरियाज़ के अंदर आए, इस एरिया के अंदर आए, इस एरिया के अंदर दोबारा से आए, हमें कंफर्मेशन मिलती हो तो हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाइंग के एरियाज़ की तरफ देखें तो हम बाइंग के एरियाज़ की जो बातें हैं वो काफ़ी अपनी पिछली वीडियो से कर रहे हैं। और हमारा जो गोल्ड है उसका जो सा एक मेन जो एक ट्रेंड है वो बुलिश का ही है। तो हमारे लिए जो बाइंग के एरियाज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे कि हम बाइंग की तरफ जो फोकस करें वो हमारा ज़्यादा होता कि हमें जो है वो अच्छी बाइंग की ट्रेड्स मिल सकें। जिस तरह के हमें ये भी मैंने एरिया अपना वीडियो के अंदर बताया था, ये कितना एरिया भी यहाँ से भी हमें प्राइजेस ने अच्छा एक रिस्पांस दिया था। तो बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए मेन ट्रेडिंग के अंदर गोल्ड के पेयर के ऊपर, वो हमारा जो है वो बाइंग की तरफ ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम आके चलते हैं गोल्ड की तरफ कि गोल्ड के बाइंग एरियाज हमारे पास कल के कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो बाइंग का एरिया होगा वो हमारे पास एक, ये इतना एक हमें एरिया नज़र आ रहा है। ठीक है, जो कि हमारे पास एक एफपीजी है। अगर हमें प्राइजेस यहाँ पर मिलती हैं तो हम यहाँ से भी कंफर्मेशन के साथ बाइंग की ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के जो एरियाज़ होते हैं वो हमारे पास सिर्फ एक टच देते हैं और टच एंड गो लेवल्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इस एरिया के ऊपर कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड नहीं करेंगे। ये हमारे पास जो एरिया निकल के आता है वो निकल के आता है 2029 का, 2027 तक, 2027 से लेके 2029 तक का हमारे पास ये एरिया है एक बाइंग का। और उसके अलावा हमारे पास जो आज मार्केट ने हमें एक न्यू एक अपना एक एरिया दिया है, हमारे पास एक न्यू मार्केट ने अपना एक बाइंग का एरिया भी यहाँ पे बनाया है। ये वाला एरिया हमारे पास फिर एक सिनेरियो बन गया हुआ है कंप्लीट इस एरिया का। ठीक है, हम यहाँ पर मज़ीद कंफर्मेशंस के लिए फिबोनाची से भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं वो कौन से हमारे पास निकल के आते हैं। ओके, फिब के हिसाब से हमारे पास जो सा ये एक नीचे वाला हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा एक एरिया बन रहा है, इस एरिया के ऊपर हमारे पास फिब का 79% जो लेवल है वो उसके साथ अलाइन हो रहा है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक डबल कंफर्मेशंस भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर एक बाइंग का एरिया है, ऑर्डर ब्लॉक है, और सेकंड हमारे पास फिबोनाची का 79% रिट्रेसमेंट का एरिया भी अवेलेबल है। हम इस लेवल से और इस लेवल से, दो लेवल से बाइंग की जो है वो ट्रेड्स ले सकते हैं। और अगर कल हमारे पास कुछ मेजर न्यूज़ेस भी हैं, एक हमारे पास सीपीई है, कोर प्राइस इंडेक्स है हमारे पास एक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और भी न्यूज़ है जिसके लिए मार्केट के अंदर हमें हाई वॉलेटिलिटी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए हमें एसएल के साथ ट्रेड करनी है, और विदाउट एसएल जो है वो हम ट्रेड नहीं कर सकते। और बाइंग के लिए तो हम
ये जो हमारे नीचे वाले कुछ पेंडिंग एरियाज़ हैं, जो हमने अपने फर्स्ट जो हमारा वीकली, इस वीक का हमारा जो एक वीकली फोरकास्ट था उसके अंदर भी हमने इस एरिया के बारे में डिस्कस किया हुआ है, और इसके जो नीचे एरिया वगैरह अवेलेबल है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अभी के लिए अगर तो प्राइजेस कल का दिन यहाँ से आती हैं, नीचे आती हैं, ये हमारे पास ये एरिया ब्रेक हो जाता है, उसके बाद ये एरिया भी हमारे पास ब्रेक हो जाता है, ये दोनों हमारे पास जो एरियाज हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, तो उसके बाद जो प्राइसेस हैं वो हमें यहाँ तक देखने को नीचे मिल सकती हैं। ठीक है, जिसके लिए हमारे पास जो लेवल निकल कर आ रहा है इसके बारे में हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास जो लेवल निकल के आता है वो 2016 का है, 15 का है, 2020 से लेकर 2022, 20 से लेकर 2019 से लेकर ये हमारे पास 2014 तक का एरिया है। और गोल्ड जो है वो बुलिश है, उसका टारगेट जो है निकल के आता है मेरे पास, वो निकल के आता है 2045 से 2050 का। तो इसलिए हम जो है वो बाइंग की ट्रेड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। और जहाँ तक सेलिंग की बात है, सेलिंग के लिए हम जाके अपने दूसरे डिफरेंट M30 और M15 के ऊपर जाके भी एरियाज फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास एक सेलिंग का एक एरिया ये अवेलेबल था जो कि प्ले हो चुका है, प्राइसेस ने इस एरिया को प्ले कर लिया है। अगर प्राइसेस फिर इस एरिया के अंदर आती हैं तो हमें यहाँ से फिर एक सेल साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारे पास इस एरिया के साथ साथ M5 के ऊपर भी हम देख लेते हैं, कुछ अगर एरियाज हमारे पास निकलते होते हैं तो उनको भी हम मार्क करके रख लेते हैं। M5 के लिए हमारे पास एक ये एरिया अवेलेबल है जिसका हमारे पास जो SL होगा वो इसकी हाई के ऊपर होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो प्राइसेस हैं वो इस एरिया के अंदर एंटर हो, तो हम यहाँ से जो है सेल की ट्रेड ले सकते हैं कंफर्मेशन को देखते हुए, इस लेवल के ऊपर, इस एरिया के ऊपर SL रख के। कल के लिए जो फोरकास्टिंग है वो इतनी है सिर्फ, क्योंकि मार्केट जो है स्टिल अपनी एक दो एरियाज़ के अंदर ही स्टक हुई हुई है फ़िलहाल के लिए, जिसके अंदर हमारे पास जो लो चल रही है प्राइसेस की वो चल रही है 2024 की, और जो हाई चल रही है वो 2037 से 38 तक की एक हाई है। ये एक एरिया मार्केट ने अपना सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, अगर तो प्राइसेस में 2045 से 2050 का टारगेट अचीव करना है, उसको उस तक जाने के लिए प्राइसेस को एक अच्छी डिमांड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ से जब जब प्राइसेस इन एरियाज़ के अंदर आ रही हैं, यहाँ से रिजेक्ट हो रही हैं प्राइसेस और नीचे जा रही हैं वापस। इसके लिए हमें प्राइजेस के अंदर एक हाई डिमांड का होना ज़रूरी है। जो प्राइजेस ऑब्वियसली अपने नीचे किस एरिया से आके उठाएगी, अब वो प्राइस इस एरिया से आके भी उठा सकती है, इस एरिया से भी। और कल जो हमारे पास बड़ी न्यूज़ेस हैं, तो उन न्यूज़ेस के अंदर भी हम देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो हमें एक अच्छा रिएक्शन देते हुए अपने इन एरियाज़ को ब्रेक करते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो है वो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्हीं एरियाज़ का वेट करेंगे कि प्राइसेस हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास ये एक एरिया है, सेकंड हमारे पास ये एक एरिया है, और थर्ड हमारे पास ये एक एरिया है। इन तीन एरियाज़ के ऊपर हमें प्राइसेस मिले तो हम जो है वो बाइंग की ट्रेड जो है उसको परफॉर्म करेंगे। और हम वेट करेंगे कि हमारे ये वाली जो हाइज़ हैं वो ब्रेक हो, ताकि हम यहाँ से फिर इन ट्रेड्स को 2045 से 2050 तक के लिए हम होल्ड करके रख सकें। और उसके बाद हमारे पास जो एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है, सेलिंग का जो हमारे पास बेस्ट एक एरिया है वो हमारे पास ये ऊपर मार्क्ड है 52 से लेके 57 का। उसके बाद स्टिल हम यहाँ तक जो है वो ट्रेड्स को होल्ड करके रख सकते हैं। इस एरिया के अंदर से फिर हम फर्दर जो है वो सेलिंग के लिए देखेंगे। अभी भी मार्केट जो है अपने ये जो एक प्राइसेस ने लो लगाया है, इसके अंदर भी प्राइसेस जो है वो ऐसा कर सकती हैं कि अपने जो इस एक एरिया को है वो होल्ड रखें, इस एक एरिया को ब्रेक ना करें, इस एरिया के नीचे ना जाएं, यहाँ सकाएं। अपना ये जो हमने अभी एक FVG को मार्क किया है, अपने उस FVG के अंदर से ही टैप करके अपना गैप जो है उसको फिल करके तो प्राइसेस जो है वो टुवर्ड्स बुलिश साइड, टुवर्ड्स 2045 टू 2050 तक जा सकती हैं प्राइसेस। यही था आज का फोरकास्ट। अपना ख्याल रखिए सारे, और मेरे चैनल को जो है वो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि रोज़ की जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक रेगुलर जो है वो पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।